नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। मेरी हर वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ, जिसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसे पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वरना आप 2 मिनट मेरी देखेंगे, 2 मिनट किसी और की, ना तो आपको उसका समझ में आएगा ना मेरा, और आपका टाइम वेस्ट और होगा। तो इसलिए इसे पूरा देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि ध्यान क्या है और इसे कैसे करते हैं। ये एक भाई ने मुझसे पूछा था। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान क्या है ये समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके आपके भीतर कोई विचार, कोई कल्पना, कोई भाव, कोई वासना नहीं रहती किसी भी चीज के प्रति। आप निपट शून्य, निर्विचार और मौन रहते हो अपने भीतर, अपने अंतरतम में। मतलब मन आपका नहीं होता। ये सब चीज़ें मन के घेरे में आती हैं, यानी कि मन नहीं होता। लेकिन जब आप कहोगे कि यार, एक दारू पीने वाले व्यक्ति भी तो जब वो रात को बेहोश होकर गिर जाता है, या जब हम रात को बेहोश होकर सो जाते हैं, तो हमारे अंदर भी तो विचार नहीं चलते जब हम एकदम गहरी नींद में होते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन आपने बात पूरी नहीं सुनी। ध्यान का मतलब होता है शून्य चित्त प्लस आपका होश। ये दो चीज़ें मिलकर ध्यान बनाती हैं। बस इतना ही फर्क है होश का और बेहोशी का। एक ध्यानी व्यक्ति के भीतर शून्यता होती है, और सबसे जरूरी उसके भीतर होश होता है। उस शून्यता के प्रति वो भीतर जागा हुआ होता है, वो फुल्ली अवेयर होता है अपने भीतर। और एक साधारण इंसान जब रात को पूरा मूर्छित हो जाता है, निद्रा में एकदम गहराई में उतर जाता है, तो वो बेहोश होता है। समझ रहे हो? उसे कुछ भी पता नहीं होता अपने बाहर का और ना ही अपने भीतर का। बस इतना ही फर्क है होश का और बेहोशी का। और यह फर्क इतना बड़ा है कि इसे मिटाने के लिए सालों साल ध्यान करता है एक योगी। और ठीक ठीक कहूं तो वो हर पल होश के साथ जीता है। तब एक दिन वो पूर्ण होश को उपलब्ध हो जाता है और मूर्छा उसकी सदा के लिए मिट जाती है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने श्लोक भगवत गीता में श्लोक नंबर 2.69 में कहा है कि योगी कौन होता है। योगी वह आदमी होता है जब रात को सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जागने का मतलब ये नहीं कि वो आंख खोल के बैठा रहता है कि मैं सो ही नहीं रहा। नहीं, जागने का अर्थ है उसे अपने भीतर हर पल का होश रहता है। वो भीतर जागा हुआ होता है, उसे पूरा होश होता है, पूरा। योगी से अच्छा कोई नहीं सोता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई विचार नहीं होता, कोई सपने नहीं होते, कोई कल्पना नहीं होती। तो उसकी नींद की गहराई लंबी होती है, उसकी नींद की गहराई होती है। और हम रात को भी विचार कर रहे होते हैं, सपनों में घूम रहे होते हैं, तो हमारी नींद उथली होती है। हम अच्छे से सो भी नहीं पाते, ना तो हम अच्छे से जी पाते दिन में, और ना रात को सो पाते हैं। जितना ज्यादा आपका मन रात को शांत होता है, उतनी ही अच्छी नींद आप ले पाते हो रात को। यह है पूरा ध्यान का मतलब। ध्यान भीतर मौन हो, भीतर शून्यता हो, साथ ही आप सबसे जरूरी आपके भीतर होश हो उस शून्यता के प्रति। अब मैं आपको बताता हूं कि ध्यान कैसे करते हैं। इससे ध्यान से सुनना। देखो, अब आपको पता चल गया कि ध्यान क्या है। ठीक है, अब ध्यान कैसे करें। आपको पता है कि शून्यता रखनी है भीतर, कुछ विचार नहीं होना चाहिए, और साथ ही होश होना चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे साधें। तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक आदि महापुरुष बैठे हुए मिलते हैं आपको, यानी कि पद्मासन में मिलते हैं ध्यान करते हुए। और आप सोचते होगे कि हमेशा ऐसे ही ध्यान करते हैं क्या? आपने भी जब भी ध्यान करने की कोशिश की होगी, ऐसे ही बैठ के की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान किसी भी आसन में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बशर्ते दो चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आपके भीतर शून्यता हो और आपके भीतर होश हो। फिर आप लेटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठो पद्मासन में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप कुर्सी पे बैठे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आंखें खुली हैं या बंद कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको होश होना चाहिए और आपके भीतर शून्यता होनी चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए, फिर आप कुछ भी करो। तो इसे फिर कैसे करें? तो इसे ऐसे करें कि सबसे पहले अपने भीतर आपको सारे भाव को, सारे विचारों को विदा करना होगा, और विदा होंगे वो समझ के द्वारा, तब तक वो विदा नहीं हो सकते। यानी कि कोई मन से छुटकारा पाए बिना ना तो वो विचार शून्य हो सकता है, ना भाव शून्य हो सकता है, यानी कि वो शून्यता को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो अपनी वासनाओं को जानो, उन्हें समझो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, जानो और समझो, यही मुक्त होने का तरीका है। तो बस फिर इसी को ज्ञान बोला गया है। ज्ञान, कि तुम्हें ज्ञान हो जाए, समझ जाओ, तुम उसे जान जाओ, तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे। वरना तुम उसे जानोगे नहीं, तब तक तुम उसमें फंसे रहोगे। तो सबसे पहले मन से मुक्त होना है। उसके बाद क्या होगा? अपने भाव को हटा दो और अपने भाव, प्रेम भाव लेके आओ अपने भीतर। प्रेम का भाव सब चीज के प्रति, क्योंकि बेहद जरूरी है कि आपके भीतर किसी भी के भी प्रति कोई घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, ना हिंसा का भाव होना चाहिए। कैसा भी नेगेटिव, नकारात्मक चीज आपके भीतर नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। यह बेहद जरूरी है ध्यान से पहले, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ते जाओगे, असर दिखने लगता है कि आप कुछ भी, अगर किसी को आपने मारने का विचार किया ना, तो मतलब अनजाने में ही कुछ उसको घटित हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति को। तो कैसे करें फिर इसे? आपको हर सेकंड होश के साथ जीना होगा, होश के साथ उठना होगा, होश के साथ बैठना होगा। हर पल, हर एक सेकंड आप पेन उठाते हो, उसको भी होश के साथ उठाओ। अभी आप क्या करते हो? फोन चला रहे हो, पेन उठा लिया, पता ही नहीं आपको, ध्यान उधर है या इधर, पता ही नहीं आपको। तो जब पेन उठाते हो तो पेन को होश से उठाओ, कॉपी को उठाते हो तो कॉपी को उठाओ, बैठते हो तो होश के साथ बैठो, खड़े होते हो तो होश के साथ खड़े हो, चलो तो होश के साथ, एक एक पैर बढ़ाओ तो होश के साथ, हाथ भी हिले तो होश के साथ, बेड पर लेट गए हो तो भी होश के साथ, खाना खाओ तो होश के साथ, पानी पियो तो होश के साथ। हर चीज में होश होना चाहिए आपका। हर चीज जाग के करो, होश के साथ करो, अप्रमाद में करो। तभी आप अपने भीतर शून्यता को और मौन को और एक अपने भीतर एक जागरण को उपलब्ध होते हुए पाओगे, और भीतर आपको एक गहन शांति धीरे 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 उपलब्ध होती जाएगी। इस बात का वादा मैं करता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं ध्यान को संभाले संभाले, और लगभग लगभग अब मैं 15 घंटे, 12 से 15 घंटे के बीच में ध्यान कर पाता हूं, मतलब अपना होश संभाल पाता हूं। किसी को सालों साल लग जाते हैं, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल में हो जाता है। फर्क इतना है कि होश आप कितनी तीव्रता से करते हो, कितना ज्यादा उसमें रत रहते हो, होश में कितना ज्यादा आप चीजों को होश के साथ करते हो, बस उतना पे ही निर्भर करता है। आप धीरे धीरे, आप 2-4 सेकंड ही होश रहो, 2-4 सेकंड एक दिन में, तो आपको सालों लगेंगे। आप आज से ही पूरा होश रखना शुरू कर दो, तो आप देखो 1-2 साल में आपको फर्क दिखने लगेगा कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूं। तो आपको हर सेकंड होश के साथ जीना है, हर सेकंड। तो आपकी जो होश की स्थिति दिन भर हुई, यानी कि आप दिन भर पूरे दिन रात तक होश के साथ जिए, फिर वो रात, पूरे दिन का होश आपकी रात की नींद में भी झलकने लगेगा। आपकी नींद एकदम शांत होगी, गहरी होगी, और आप भीतर जागे हुए रहोगे होश के साथ। ये है पूरा। आ रहा है समझ में कुछ? ध्यान क्या है? शून्यता प्लस होश। इसे कैसे करते हैं? हर पल होश के साथ जीना है। हर एक क्रिया, हर एक छोटी से छोटी आपको होश के साथ करनी है। किचन में से आप चम्मच भी उठाते हो ना, उसे भी होश के साथ उठाओ। हर चीज होश के साथ, अवेयर, फुल्ली अवेयर, पूरा जाग के। एक भी चीज ऐसी ना हो कि आप मूर्छा में करो, एक भी चीज ऐसी ना हो। पूरा जाग के, पूरा होश के साथ। विचार भी आए तो उसे माइंड में देखो, जैसे कि आप अलग खड़े हो उससे और विचार सामने चल रहे हैं। जैसे कि मूवी थिएटर में होता है, सामने पिक्चर चल रही होती है और आप देख रहे होते हो, तो ऐसी प्रकार सामने विचार चल रहा है और आप अलग देख रहे हो। वैसे भी आप अलग हो, आपने उनसे तादात्म्य कर लिया है। कि जैसे कोई विचार आता है कि भैया ये तो मेरे मन से विचार आया, नहीं, आप तो कुछ हो ही नहीं। आपका विचार, जो आपका वो है, स्वभाव है, वो शून्य है। आपका स्वभाव एकदम मौन है।
अल्टीमेटली आत्मा का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका स्वभाव शून्य है, निपट शून्य, मौन। और वही आप हो। और वो जब तक आप, अभी मैं कह दूंगा तो आप मान लोगे, लेकिन मानना नहीं है इसे। बिना खोजे कोई कैसे जानेगा, ये बताओ। अभी मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं रटता रहूं कि मैं आत्मा होता हूं, तो इससे मैं आत्मा हो गया क्या? नहीं, जब तक मैं जानता नहीं, जब तक मुझे ज्ञान नहीं हो जाता, जान नहीं जाता उस चीज को, तब तक मैं नहीं। उम्मीद करता हूं अब आपको आ गया।